सत श्री अकाल। आज की शाम एक ऐसी शाम है जहां पर इतिहास को एक बार फिर से पुनः दोबारा याद किया जाएगा। वो वक्त 1984 का, जिसके बारे में कहा गया है, एक नाम दिया गया है सरकारी कत्ले आम। मैं वाकई सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग यहाँ पर आए, हमारे मीडिया के बंधु जितने भी आए। नानक साहब के बारे में बहुत सारी व्याख्यान सुन रहा था कैसेट के जरिए। मुझे ऐसा लगा कि एक पूरा परिवार जो है, पूरी कम्युनिटी है, चाहे मेरे दोस्त लंदन में हो, अमेरिका में हो, दुनिया के किसी कोने में हो, उन सब ने मिलकर जो इस समुदाय को इस मुकाम तक पहुंचाया है, वो वाकई में एक बात कह सकता हूं कि ये संगठित और ये संगठन अपने आप में यूनिक है, अलग है और आपके दिल को छूने वाला है। तो इस फिल्म की कहानी उसी पर आधारित है जो विक्रम जी ने लिखा है। और मैं चाहूंगा एक बार पुनः आपको बता दूं कि इस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं विक्रम संधू जी। एक बार जोरदार तालियों से। दिल को दहलाने वाला विजुअल था और मैंने जब ऑफिस में देखा तो मैंने एक बार फिर से पुनः रिक्वेस्ट किया। तो पहला सारे आए मुअज़्ज़िज़ मेहमानों नूं फतेह अर्ज़ करदा, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू की फतेह। साडे दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मेरे बड़े ही सत्कारयोग भरा सरदार हरमीत सिंह जी, तो उन्होंने सारे ही कमेटी मैंबर्स, भुल्लर साहब होनी ते साढ़े विच विशेष तौर पर दर्दी साहब पद्मश्री जो मेरे अपने शहर तो ने, ते चढ़दी कला टाइम टीवी वालों वो भी सुशोभित ने। डॉक्टर रवेल सिंह जो पंजाबी अकैडमी के सकत्तर रहे ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफैसर रहे ने, वो भी सुशोभित ने। सरदार बचतर सिंह जो इस 84 के विच जिन्हों ने अपने सिर के उत्ते इनू पूरा लंघाया है ये दौर, वो विशेष तौर पर अमेरिका तो आए हुए ने, वो भी सुशोभित ने। और सारा मीडिया इतने सुशोभित है। मैं अपने वालों सरदार विक्रम सिंह संधू नूं इस गल की मुबारकबाद पेश करदा कि वो इस किस्म के सबजैक्ट के उत्ते एक यूनीक ढंग नाल उसनों पेश करन दा तहैया किया उन्होंने। ते असीं सारे दिल्ली कमेटी सरदार मनजिंदर सिंह सरसा होनी कुछ आपदे अगेते रजेवियां करके अज इत्थे शिरकत नहीं कर सके। वो यूपी दे विच उन्हां दे ऑलरेडी पहला फिक्स ही प्रोग्राम उत्थे चले गए ने, पर उन्हां दी हाज़री साडे अंग संग है। ते डॉक्टर जसपाल सिंह साबका वाइस चांसलर ते सरदार त्रिलोचन सिंह साबका मैंबर पार्लीमेंट, उन्होंने भी शिरकत करनी सी, पर अज कुछ ट्रैफिक जाम करके वो टाइमली नहीं इत्थे पहुँच सके। उन्होंने भी मैं हाज़री मंच तो प्रवान करवाना। सो मैं इस दे लई विक्रम की पूरी टीम नूं मुबारकबाद पेश करदा कि असी इस समागम नूं होर अगे तोरीए। ते मैं चाहना कि पहला बोले सोनेहा सर एक पिक्चर मेरा दर्दी साहब नूं कि वो भी चंद शब्द अज इस समय के उत्ते अपने वालों कहन। सत संगत जी, अज का दिन हिंदुस्तान के नहीं सगों सारे संसार के इतिहास विच काला दिन है जदों हिंदुस्तान की राजधानी सिखां का शरेआम कतलेआम किया गया। अते उस कतलेआम के दर्दनाक साके नूं ढाण लई जो ये कतलेआम की फिल्म बनाई गई है, उस लई विक्रम जी नूं शाबाश देनी बनती है कि वो विधवावां की कलोनी च जाके विधवावां के दुख नूं नहीं देख सके। ये सच की दीवार दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बनाई गई वो दीवार है जो इस कतलेआम के सच नूं बयान करती है। और देख के हर इंसान के अखां विच आंसू आते हैं। सरकार नूं, उस समय की सरकार नूं
ਲਾਹਨਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹ ਮਸਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਬੜੀ ਦੀਦਾ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਸ ਫਿਲਮ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਉਸਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਂਗਣ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਅਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਰ ਸਵੇਰੇ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੇਸ ਲੜੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਰ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਰਨਯੋਗ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਤਬ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ। मंच पे विराजमान श्री विक्रम संधू जी, पम्मी बाई जी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेरे समूचे सहयोगी साथी साहिबान, आए हुए सारे ही पतवत्ते सज्जन, निहंग सिंह जथेबंदियां तो बाबा जी होना सारे गुरु महाराज की फतेह सांझ करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला तो मैं संधू साहब नूं बधाई देवांगा कि तुसी जिहड़ा ये टाइटल रखिया पिक्चर दा कि सरकारी कतलेआम 1984, ये बहुत तुहाडी एक गहरी सोच और गुरु महाराज की तुहाडे ते किरपा कि ये तुसी टाइटल दे नाल तुसी दुनिया दे विच लोगां नूं बेनकाब करन जा रहे हो। उस समय की सरकार जिन्हें सन 1984 दे ये महीने दे विच 1, 2, 3 तरीक नूं जिस तरीके दे नाल जो कतलेआम दिल्ली दी सड़कों के उत्ते होया
और दिल्ली के नाल नाल देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ इलाकों के विच सरकार के इशारे के उत्ते कतले होया इहदी दूजी कोई मिसाल दुनिया विच देखण नूं नहीं मिलती। क्योंकि कई बार असीं स्टेजां ते खड़े होके जद भी 1984 की गल करदे हां शब्द साडे घट पै जांदे आ, क्योंकि ये दुखांत जिहड़ा वो असीं अपने पिंडियां ते हंडाया। मैनू याद अज भी कि मैं अपने घर की छत ते जिस वक्त खड़े होके आले दुआले देखा तो आसमान सारा काला नजर आता सी। कोई ऐसी तरफ नहीं होती सी कि जिस तरफ नज़र घुमाइए उतों काला धुआं ना आ रहा हो। किसी दी दुकान चल रही है, किसी दी बस चल रही है, किसी दी टैक्सी चल रही है, किसी का घर चल रहा है और किसी के परिवार के सदस्य चल रहे हैं। ऐसा दुकान सी हो और ये जिहड़ा कतलेआम है सीधा सीधा सरकार के इशारियां दे नाल। और तुसीं जिहड़ियां तस्वीरां देख रहे हो सारे एक कनॉट प्लेस की उन दुकानां ने जिथे पुलिस ने नाल खड़े होकर जिथे पहले डकैतियां पवाइयां फिर उसी दुकानां नूं अग लगाई गई। ये जिहड़ा सब कुछ होया मैं समझदा कि जिन्हें भी इत्थे स्टेज ते बैठे है, क्योंकि ये 39 सालों तो लड़ाई जिहड़ी है वो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी लड़ती आ रही है और साडी जिहड़ी टीम है उन्हां दोषियां नूं सजावां देण वास्ते हमेशा अगे वध चढ़ के लड़ाई लड़ी है। दिल्ली च नहीं, देश दे च नहीं, दुनिया दे विच अगर एक कोई काला धब्बा जिन्हों कह सकते हैं, बदनुमा दाग जिन्हों कहते हैं, अगर वो किधरे देखने को मिलता है तो वो दिल्ली के उस स्थान के उत्ते जिन्हों असीं विधवा कलोनी कहते हैं। कलोनी का नाम भी विधवावां ते रखा जाए इस तो वड्डा दुखांत किसी सरकार वास्ते नहीं हो सकता। और ये सरकार लगातार जिस तरीके दे नाल सिखां दे उत्ते तशद्दद ढाउंदी रही। सब तो पहला साडी आस्था दा पुंज श्री अकाल तख्त साहब नूं ढह ढेरी किया गया। साडी श्रद्धा दा पुंज हरमंदर साहब ते गोलियां चलाईयां गईयां और ठीक उस तो 3 महीनों बाद ये जिहड़ा जेनोसाइड करने की कोशिश की सिख कतलेआम एक ही शब्दों के नाल बयान नहीं किया जा सकता। अज 39 सालों के बाद सानू जिस तरीके दे नाल थोड़ी थोड़ी राहत मिलनी शुरू हुई। वो दरिंदे जिहड़े सारे आम सड़कों के उत्ते घूमते सी, सज्जन कुमार टैटलर वर्गे, उन्हां ते शिकंजा कसना शुरू होया। और अज सज्जन कुमार पिछले 3 साल 4 साल तो जिस तरीके दे नाल जेलों की सलाखा पिछे वे, मैं कोई सरकार दूजी सरकार जिदा एक सरकार के बारे असीं गल कर रहे हैं कि सरकारी कतलेआम तो दूजी सरकार का धन्यवाद भी सानू इस मौके पर करना चाहिए कि जेड़े कोई क्राइम साइड के उत्ते अगर कोई अद्धे घंटे का टाइम मिल जाए किसी क्रिमिनल नूं, वो सारे जेड़े सबूत है मिटा दिंदा। मगर इन्ने साल 34-35 साल बाद भी सरकार ने SIT बना के जिस तरीके दे नाल सज्जन कुमार नूं अंदर किया और हुण जगदीश टैटलर की वारी है। जिन्नी मर्जियां बेलां लगा लें, जिन्नी मर्जियां कोशिशां कर लें, मगर जेड़े गवाहियां उन्हां दी होईयां मैं उन्हां परिवारां दा भी धन्नवाद करांगा ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਵਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬੇਤੜਕ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟੈਟਲਰ ਵੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀ जिस वक्त विक्रम जी ने साडे नाल गल की कि जी मैं इस अपनी पिक्चर की शुरुआत एक टीजर राही करना चाहता। असी उन्होंने कहा कि अगर करना है और यदि अगर असलियत जगह अगर कोई बनती है तो ये सच की कंध जिथे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मेमोरीअल बनाया, जिथे साडे उन्हां शहीदां परिवार के शहीदां के नाम लिखे ने, इस सच्ची श्रद्धांजलि हुई ताई हो सकती है कि जब असी उन्हां दे नामां दे अगे खड़े होके प्रण करिए कि जिहड़ी ईमानदारी नाल जिहड़ी पिक्चर बनन जा रही है सरकार नूं भी एक्सपोज करेगी और सरकार दे नाल नाल उन्हां लोगों के दर्द ने जिहड़े वो भी लोगों तक लैके आवांगे कि किस तरीके दे नाल कौम इह तशद्दद पिछले 39 सालों तो झेल रही है। सो अज ये वो स्थान जिथे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक मेमोरीअल बनाया, क्योंकि असी बड़ी कोशिश करते रहे
30-35 साल लगे सरकारां नूं कि सानूं कोई 2 गज जगह दे देवो कि जिथे असीं अपने उन्हां शहीदां दा मैमोरीअल बना सकीए, मगर वो सरकार ने सानूं नहीं दिता। वो कांग्रेस की सरकार जद तक राज दे विच रही सानूं एक जगह 1-2 बार सानूं अलॉट करन दी गल होई जिथे असीं धक्के नाल पार्कां दे विच ते रातों रात वो भी बंद करता जांदा सी कि इत्थे तुहानूं इजाजत नहीं दित्ती जाती। सो फैसला लिया दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कि गुरु तेग बहादुर साहब के उस स्थान के उत्ते इस जगह नूं असीं अलग करके ये शहीदां दा स्मारक बनाईए जिथे असीं हर साल जिहड़ी है 1 तरीक नूं उन्हां शहीदां नूं श्रद्धांजलि देने असीं इकट्ठे हुंदे आ। और अज उस स्थान के उत्तों ये पिक्चर का टीजर रिलीज़ करना, इस पिक्चर का उद्घाटन मैं समझदा गुरु महाराज ने वाकई तुहाडे ते कृपा की है कि तुसी उन्हां शहीदां नूं असली श्रद्धांजलि देने वास्ते काम करन जा रहे हो। सो मैं इस मौके पर तुहानूं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों विश्वास दवाना तुहानूं जिहड़े सहयोग की लोड़ पेगी असीं तुहाडे नाल खलोते हाँ। मैं इस पिक्चर के बारे तुहानूं वधाई नहीं दे सकता क्योंकि एक तुसी फैक्ट जिहड़ा दुनिया के अगे लैके लैन जा रहे हो, मगर तुहानूं मैं इहदे लई बहुत बहुत शुभकामनावां दिंदा कि तुसी अपने मकसद ते पूरे होवो, असीं इस दर्द नूं दुनिया तक पहुँचा सकीए और कौम नूं दस सकीए, पूरी दुनिया नूं दस सकीए जिहड़ी कौम है भावें जिन्नी मर्जी तुसी इस दे उत्ते तशद्दद ढा दिओ मगर एक कौम हमेशा चढ़दी कला दे विच रहेगी। और असीं करके भी दिखाया। मैं जिहड़ी हुणे गल कीती है तुहानूं कि जिथे विधवा कलोनी बनी है तिलक नगर दे विच उहदे ठीक सामने असीं दिल्ली दे उन्हां जरनैलां दे बुत भी ला के दिखाए हैं सारी दुनिया नूं दिखाण वास्ते कि जिन्हां जरनैलां ने दिल्ली नूं फतेह कीता। और उन्हां जरनैल बाबा जस्सा सिंह जी आलूवालिया, बाबा जस्सा सिंह जी रामगढ़िया, बाबा बघेल सिंह जी, इन्हां दे चढ़दी कला का प्रतीक है जिहड़े ठीक उस कलोनी के बाहर असीं मेन रोड के उत्ते सुभाष नगर ते जिहड़े लाए हैं दस्सण वास्ते कि खालसा हमेशा चढ़दी कला दे विच रहा ते अगे चढ़दी कला च रहेगा। सो तुहानूं बहुत बहुत शुभकामनावां, तुसीं जिहड़ा मकसद लैके जिहड़े चले हो। और अज एक गल मैं तुहानूं होर दस दवां कि शायद दिल्ली के इतिहास च पहली बार होएगा कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने किसी मूवी वास्ते किसी पिक्चर वास्ते इत्थे अप्रूवल देती हुए, और ये देती सिर्फ इस करके गई क्योंकि ये 1984 के साढ़े उन्हां वीरां नूं याद दिवाउण वास्ते उस कतलेआम नूं एक्सपोज करन वास्ते जिहड़ी सरकार ने कराया सी, जिहड़े तुसीं नाम जिहदा रखिया सरकारी कतलेआम, इस करके तुहानूं दित्ती गई है। सो तुहानूं मैं समूची टीम वालों साडी पार्टी के सारे सीनियर मैंबर बैठे, साडे पार्टी के प्रधान साहब MP चड्ढा साहब आए ने, सरदार आत्मा सिंह जी लुवाणा जिहड़े साडे मीत प्रधान भी ने, और 1984 के कलोनी के एक नुमाइंदे भी ने, और ये जिहड़ियां लड़ाइयां ने कोटां दियां इहदे विच भी बिल्कुल सहायक बन के सारे गवाहां नूं नाल रख के सारे विधवावां भैणां नूं नाल लैके चलदे हैं। सारे मैंबर साहिबान दा मैं एक बार फिर तो धन्नवाद करदा होया तुहानूं बहुत बहुत शुभकामनावां दिंदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। विक्रम सिंह संधू नूं कि प्रधान साहब होना नूं ਸਰੋਪਾ नहीं है तो शॉल दे शॉल है। बहुत बहुत मेहरबानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अरदास हो चुकी है। इन्हां दे सामने बेरहमी दे नाल कतल किए गए ये वो बीबियां ने कि जिन्हां ने 84 तो लैके हुण तक 39 साल हो गए ने इंसाफ की लड़ाई लड़ते पे ने। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वालों इन्हां दे सारे केस लड़े जा रहे हैं और ओदा ही नतीजा है कि अज सज्जन कुमार जेल के सलाखा के पीछे है, टाइटनर बहुत जल्दी जेल की सलाखा के पीछे जाने वाला है। इस करके मैं आप सब नूं दसना चाहना है कि इन्हां दे हत्थां दे विच फोटोआं देखो साध संगत जी, इन्हां दे उस टाइम हसबैंड सी, इन्हां दे जवाई सी बलवंत सिंह जी, रंजीत सिंह जी, देखो लेट दर्शन सिंह जी, ये लाशा भी कल्याणपुरी के 13 ब्लॉक चो कई दिन किसी ने चुकन नहीं, कोई चुकन नहीं सी गया ना, इन्होंने लाशा चुकन दी गई सी क्योंकि ये घट गिनती है जी। इन्हों के उत्थे कल्याणपुरी त्रिलोकपुरी के 32 ब्लॉक सब तो ज्यादा कतलेआम होया कि जिथे 700 तो 800 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਖੂਨ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਿਡੋ ਕਲੋਨੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ये मैं समझदा है दिल्ली के उत्ते एक बड़ा काला धब्बा है। मैं हुण 2 मिनट बेनती करांगा, 2 मिनट में बेनती करांगा सर आत्मा सिंह लुबाना जी वो भी बोलो। वेट बोले सोनिया बेनती है प्लीज नाल चाह दा लंगर बोले सोनिया। सत श्री अकाल जी, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। जितने भी डिस्टिंग्विश्ड हस्ती यहाँ मौजूद हैं उन सबको मेरा हेलो। एंड मैं ऑनेस्टली बहुत इमोशनली ड्रेन्ड आउट हो गया हूँ यहाँ आकर के। जेन्युइनली मैं जब मुझे पाजी ने बुलाया था 2-3 दिन पहले ही हमारी मुलाकात हुई, इन्होंने बुलाया तो मैं एज एन एक्टर इनके पास गया था और जो भी इन्होंने मुझे सुनाया उस वक्त इतना नहीं, पर यहाँ आकर के जितनी भी मेरी माता है इनको देख करके अब इस फिल्म से रूह जुड़ गया है मेरा। तो मैं और कुछ नहीं कहूँगा, बस आई प्रे, आई होप एंड आई एम श्योर कि जस्टिस विल प्रिवेल। और दीपक कुमार जी हमारे साथ में हैं। आई एम सॉरी, राज राणा जी सब हमारे साथ में हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा संजीव भाई प्लीज स्टेज पर आएं। पीछे बैठ जाइए, 1 सेकंड। मैं फिल्म के माध्यम से सच्चाई बताना चाहता हूँ, जो रियलिटी हमारे साथ हुआ है, जो मेरी कौम के साथ हुआ है, जिसको छुपाया गया मैं उसको सामने लेके आऊँ। इस तरह की फिल्में बहुत सारी बन चुकी है, इतना ऊपर क्यों किया यार मैं क्या। और 83 में पहले 83 बहुत सारी बनी थी। 84 का मतलब आता है कि या तो पहले इंदिरा गांधी जी का आता है या सदारों कत्लेआम। हमारा फील और इमोशनल के दिखाई इस फिल्म को आपको वो तक नजर आएगा जो किसी ने नहीं दिखा, जो सच्चाई किसी ने दिखा। मैं बहुत शुक्रिया था दिल्ली कमेटी का, सेकंड मेरी स्टार कास्ट का। मेरी स्टार कास्ट में कई ऐसे हैं जो मेरी देखो स्टार कास्ट में कई लोग मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, सरदार हैं, हम हिंदू हैं, उसमें बड़े मेजर रोल्स हैं। जैसे अली भाई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारा, जम्मू से चल के दिल्ली तक आना और उसको निपटाना। इसमें एक कॉप का बड़ा खतरनाक रोल है। देखो सरकारी कत्लेआम मतलब सरकार के सामने, सरकार की मौजूदगी और सरकार के लोगों के सामने कत्लेआम हुआ था, इसने नहीं रोका। उसमें भी एक ऐसा कॉप था जिसने वर्दी उतार के फेंकी थी और कहता मैं खड़ा हूँ, मैं ये चीज़ नहीं दे सकता। उसका रोल इब्राहिम जी कर रहे हैं। डर अब टीजर से समझ में आपको आगे आ ही गया होगा कि मैं किस डीप तक गया हूँ, किस डीप तक मैं इस फिल्म को लेके जाना चाहता हूँ। और मैं आप सबसे मैं जानता हूँ कि मुझे बहुत सारे फोन भी आएंगे, दबाने की कोशिश भी की जाएगी। मैं आज सुबह जैसे हमने कल इन्विटेशन भेजा है मैंने लोग, तो बड़े सारे फ़ोन मेरे को आए, जितने भी फ़ोन आए, कई लोगों ने कुछ बोला और कई लोगों ने बोला तुम टाइटल करता रहे हो, टाइटल बदल दो, बदलना चाहिए तुमने। तो मैं अपने और अपने लोगों से बदल कर रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाएगा किसी तरीके से कुछ ना तो मैं टाइटल चेंज करूँगा। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं तोहफा, मैं बोलूँ ना, मैं लोडी को तोहफा नहीं दिखती, इसको तोहफा नहीं बोलता, पर ये दर्द है, मैं अपने दर्द को इसको सामने लेकर आऊँ। सर मैं देखो पंजाब वाली मैं आपसे बोलूँ, मेरी पठानकोट छूट है और मुझे मान साहब से बड़ी उम्मीद है, बहुत उम्मीद है मान साहब से। मैं 2-3 दिन में मान साहब से मिलने जाना चाहता हूँ, मान साहब से पंजाब CM से मिलने जा रहा हूँ कि वो मुझे क्या सपोर्ट करे। और पंजाब के उन जथादत हमारे जितने भी हैं, मैं पंजाब उनसे आशीर्वाद लेने जाने वाला हूँ। मैं अब हफ्ते तक दरबार साहब मत्था टेकने जा रहा हूँ
वहाँ मैं रह गया हूँ, आशीर्वाद नहीं लिया मैंने। मैं वहाँ दरबार साहब मथा देने जा रहा हूँ और पंजाब की कमेटी पूरी सपोर्ट करेगी। मुझे पता तभी पाजी पूरी सपोर्ट करेंगे और मैं ये भी जानता हूँ कि जिन्ने साडे दल जिन्ने साडे पंजाब हैगे ने वो भी मैनू पूरी सपोर्ट करेंगे। बाकी मैं खड़ा हूँ। मैं बड़ी सर ये 2024 में फिल्म रिलीज होने जा रही है और 2024 में लोकसभा चुनाव भी है। सर मैं चुनाव से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे अपनी कौम से लेना देना है सिर्फ और अपने लोगों से लेना देना है। अच्छा मुझे बताइए, मैं पूरी मीडिया से सवाल आप पूछ रहे हैं और मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, एक सच्चाई बताइए, आप दिल से हाथ तक के बोलिए। हाँ जी जी पूछिए। 40 साल बाद फिर ये दर्द आप फिर दोबारा जो लेके आ रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, लगातार होता आ रहा है, लोगों के दर्द को फिर आप उभार रहे हैं, तो किस तरीके से लोग दर्द को भूलना चाहते हैं, तो क्या ये सरकारी कत्लेआम द्वारा आप क्या सर जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग, आज मैं खड़ा हूँ, कल मेरी जगह कोई और खड़ा होगा। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, आज मैं खड़ा हूँ, मेरी जगह कल कोई और खड़ा होएगा। सर हमें इंसाफ चाहिए और इंसाफ के दिल्ली कमेटी लड़ रही है, उनके साथ अब मैं खड़ा हूँ। अरे माइक तो नीचे भाई, थोड़ा माइक नीचे छोटी है, माइक नीचे करो पाजी। पाजी आपका आप चढ़ेगा, फोन पीछे करना मिडवे तक का ही। अरे माइक नीचे मीडिया है, ऊपर कर, ऊपर जल्दी कर, आवाज चला। मैं ऑन कैमरा हूँ, मुझे कुछ बोलना है, इसीलिए मैं नहीं कह रहा हूँ। बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ एक्टर को मिलते हैं जहाँ वो रियलिटी पोर्ट्रे कर सके, और ये एक ऐसा मौका मुझे मिला है। तो अगर नरेशन में ही हालत ख़राब हो गई थी, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जब ये एग्जीक्यूट होगा और जब पर्दे पर आएगा तो क्या हाल होगा। दूसरी बात ये है कि आज यहाँ आकर के जब ये सारी माताओं मैंने देखा, ऑनेस्टली मुझे इतना इस बारे में पता भी नहीं था। माइक कीजिए, क्योंकि अब धीरे धीरे ये ट्रेजेडी के बारे में पता नहीं। मैं ऑनेस्टली एज एन इंडिविजुअल, एज मैं माताओं का मैं पर जो हुआ है उसे दर्शा के एज एन एक्टर पोर्ट्रे करके लोगों तक पहुँचा सकूँ, तो मैं थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। अली सर मेरा सवाल आपसे, अली सर मेरा सवाल आपसे, जिस वक्त आप स्टेज पे आए यू गॉट इमोशनल, आप जज्बाती हो गए और हम सब जितने भी लोग यहाँ मौजूद थे कहीं ना कहीं जज्बाती हो गए। क्या आप मानते हैं कि इतना बड़ा वक्फा हो गया, इतना बड़ा वक्त हो गया, पिछली सरकारों ने इंसाफ नहीं किया और अब इंसाफ मिल रहा है? सर मैं सरकारों का तो बारे में कुछ नहीं बोल सकता सर। मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि जो देखिए वो इन्होंने अभी किसी ने कहा कि ये इसको तो इतने साल हो गए, अब आप फिर से ज़ख्म क्यों ताज़ा कर रहे हो। सर जो जिनके घर में ये हादसा हुए सर, वो 50 साल भी हो जाएंगे, 100 साल भी हो जाएंगे, उनके लिए वो दुख ही रहेगा सर। यू नो one will not, it will वो दर्द कभी नहीं जा सकता। चाहे हाँ हमारे पेरेंट्स हम वो देते हैं सर, तो क्या हम भूल जाते हैं क्या जब हम पेरेंट्स बन जाते हैं? नहीं, तो ये तो बहुत मुश्किल है सर। मैं सरकार की बदनाम मैं सपोर्ट मांगने गया हूँ, पर मेरी कमेटी की वजह से, मेरी अपनी गुरुद्वारा प्रबंधन सारी कमेटी से मुझे फुल सपोर्ट है। संधू साहब आपसे पूछना चाहूँगा, इतनी इंपॉर्टेंट फिल्म है जो कहीं हिंदुस्तान की बाकी आवाम को बताती है जो उस टाइम पे वो जनरेशन मौजूद नहीं थी, जिन्होंने ये कत्लेआम नहीं देखा, जिन्होंने ये दुख नहीं देखा, ये उनका सौभाग्य रहा। क्या खास वजह भाई बैठ जाए, हेलो, इस पूरी की पूरी फिल्म के माध्यम से क्या मैसेज, क्या पैगाम सोसाइटी को देना चाहते हैं? सर मैं इस फिल्म के माध्यम से अपनी जो सच्चाई है 1984 की, मैं बस वो लिखे वो दिखाना चाहता हूँ। राणा साहब आपसे सवाल, यू ऑलरेडी बीन पार्ट ऑफ 31 हिस्सा रहे हैं, ऐसे थोड़ा दंगों को दर्शाती है और उसमें यू प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जहाँ तक मुझे याद है बहुत खास किरदार आपने निभाया राणा साहब। क्या खास मानते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी इस पूरे सब्जेक्ट का एक बार हिस्सा रह चुके हैं,
अब दूसरा के उसी मुद्दे पे, उन्हीं दंगों पे, उन्हीं जुल्म पे आप समथिंग है, क्या फर्क है 31 अक्टूबर में और सरकारी कतलेआम की बात करता हूँ? थोड़ा नीचे कर ले भाई, वाकई में ये प्रशासन के इशारे पे हुआ था। देखिए, सबसे पहली बात कि जो ये दंगा हुआ किसी एक के साथ नहीं हुआ, पूरे हर एक के साथ हुआ। बहुत तो सबके साथ ये हुआ और बहुत चीज़ें ऐसी हैं, बहुत कहानियाँ ऐसी हैं जो बता नहीं पाए। तो इस फिल्म के ज़रिए वो कहानियाँ सामने ला रहे हैं जो सच्चाई है। और पुलिस के बारे में आप जो बोल रहे हैं कि केस में अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ। अब इसमें अगर बोले कि पुलिस का मैं रोल कर रहा हूँ तो ज़्यादातर लोग सोचेंगे कोई नेगेटिव पुलिस वाला है, लेकिन इसलिए मैं पॉजिटिव पुलिस वाले का रोल कर रहा हूँ और मैं उसके लिए और रोल करना मेरा काम है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी या जो भी। ठीक है संधू साहब, डोंट यू थिंक सर मैं टैक्स के लिए मैं दिल्ली कमेटी कार्य करें और मैं चाहता हूँ, रियली चाहता हूँ कि हमें टैक्स फ्री पूरे इंडिया लेवल पे हमें मिला जाए। और ये भाई थोड़ा पीछे होना, पंजाबी में नहीं है, मैं आप लोगों को बहुत क्लियर करना चाह रहा हूँ। ये फिल्म हिंदी में है, पंजाबी में नहीं है और इसको मैं 7 लैंग्वेज में लेके आ रहा हूँ। तो फर्स्ट मैं कान फेस्टिवल में भेज रहा हूँ क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग इसको रिलीज़ करना चाहते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे ये रिलीज़ होगी। ओवरसीज़ और इंडिया एक साथ रिलीज़ होगी। ऐसा नहीं होगा कि हम इंडिया में अलग रिलीज़ करें और ओवरसीज़ में अलग रिलीज़ करें। और टैक्स फ्री के लिए आप प्लीज़ ये सिख कम्युनिटी को तो डोमिनेट करेगी फिल्म, अदर कम्युनिटीज़ को ये मैसेज कैसे अवेयरनेस के लिए लाओगे कि इस फिल्म को देखे, वो भी जाने कि क्या दर्द है सिख कम्युनिटी का? देखिए, ये आज एक जो आपने क्वेश्चन किया बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दूसरी कम्युनिटी को मैसेज कैसे जाएगा। आज सबसे मेन चीज़ है वो देखने वाली ये है कि जो भी कम्युनिटी आज माइनॉरिटी के अंदर है, तो उस टाइम की जो सरकार थी, मौके की सरकार थी, उन्होंने माइनॉरिटी देख के ये सब दंगे करवाए। और आज जो ये फिल्म का टाइटल रखा गया है सरकारी कत्लेआम 1984, मैं समझता हूँ एकदम फिट बैठता है क्योंकि उस टाइम जिस टाइम ये 84 हुआ मैं दिल्ली में ही था, मेरी एज उस टाइम 16-17 साल थी, मैंने अपनी आंखों से सब चीज़ें देखी हैं। और आज ये जो फिल्म आ रही है इससे समाज को एक पता लगेगा कि जब सरकारें दंगे कराती हैं तो कैसे होती हैं, क्योंकि कारण है उस टाइम जो पुलिस प्रशासन है 4 दिन के लिए एकदम सुन्न हो गया था, किसी ने भी कोई किसी किस्म का कोई साथ नहीं दिया। और एक देश का जो प्रधानमंत्री है वो ये बोलता है कि जब पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि वाकई में जो इस फिल्म का टाइटल है सरकारी कत्लेआम 1984, वो एकदम सही रखा गया है कि ये सरकार ने ही उस टाइम के ये जो दंगे हैं वो करवाए थे और इसमें इन्वॉल्व रही थी। उन्होंने पूरी छूट दी थी 4 दिन तक कि आप जितनी गुंडागर्दी कर सकते हो आप गुंडागर्दी करो और जितना बेरहमी से सिखों के कत्ल कर सकते हो उनको कत्ल किया जाए, जितना सिखों की बहू बेटियों को बेपत कर सकते हो आप बेपत करो। क्योंकि ये सारी आपने यहाँ पर देखा होगा कि ये जो सच की दीवार है यहाँ पर आज भी वो जो तस्वीरें हैं वो मुँह से बोलती हैं, उनका दर्द मुँह से बोलता है। आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा कि जो 1984 की जो विधवाएं हैं जो अभी स्टेज के ऊपर आई थी, आज भी उनका दर्द जो है जब ये दिन आते हैं 31 अक्टूबर का दिन आता है, 1 नवंबर का दिन आता है, क्योंकि ये आज के दिन ही दंगे शुरू हुए थे, तो उनका दर्द वैसे ही छलक आता है कि उनकी आंखों के सामने कैसे उनके जो घर वाले हैं, कैसे उनके छोटे छोटे बच्चे थे, बच्ची थे, उनको कैसे बेरहमी से कत्ल किया गया और कई कई दिन जो लाशें नहीं उठने दी गई। देखो कितनी गुंडागर्दी होगी, कितनी मानवता का उस टाइम हनन हुआ कि वो लाशें उठा के उनका संस्कार नहीं होने दिया। कई बहुत सारी लाशें ऐसी थी जो आधी आधी जली हुई थी और आधी जो वैसे ही पड़ी हुई थी। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा टाइम था और संधू साहब की जो 10 साल की मेहनत है और इसमें ये जो लेके आ रहे हैं फिल्म, इसमें आपको और समाज को ये सारी सच्चाई पता लगेगी। मैं समझता हूँ ये बहुत एक अच्छा इनका उपराला है। तो आपको क्या लगा कि अच्छे की बताइए, 8 से 10 साल के बच्चे को टायर गले में डालकर जलाना सही था ना? बताइए आप लोग, मेहनत था ना? अच्छा की वजह थोड़े दिन पहले एक बड़ा हादसा हुआ कि मणिपुर में ये हो गया, मणिपुर में वो हो गया, ये हो गया, पूरी सरकारें वहाँ पहुँच गई, सब वहाँ पहुँच के ये दर्द है वो दर्द है। क्या 84 का दर्द किसको नजर नहीं आया? 84 का दर्द किसको नजर नहीं आया?
है कि नहीं। मैं इसमें अपने मेरे कई एक्टर ऐसे हैं जो मैं इंट्रोड्यूस भी नए एक्टरों को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। जैसे दीपक जी। मैं फिरोज फाउंडेशन का चेयरमैन नीरज प्रधान, मैं उड़ीसा से जी। मैं उस टाइम 11 साल का था। मेरे फादर एक ऑफिसर यहीं पे गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर थे, वो रिटायर्ड हुए नाउ 91 ईयर्स ओल्ड। ये एक छोटा सा दंगा, मतलब अगर एक कम्युनिटी ने किया है तो क्या सबने गलती करी। INA से शुरू किया, पूरे साउथ ईस्ट में लूटा, शोरूम लूट लिए, शोरूम लूट लिए जो हम कहानी सुनते हैं, ठीक है। और इस कम्युनिटी को हैंड्सअप करते हैं कि कोविड में जो इस कम्युनिटी ने किया है वो शायद कोई और कम्युनिटी ने नहीं किया है। और मैं उड़ीसा से होके, मेरी जो वाइफ है इस कम्युनिटी से है। मैं 2003 में मेरी मैरिज हुई। सर नाम भी बता दीजिए अपना। मैं नीरज प्रधान हूँ, फिरोज फाउंडेशन का चेयरमैन हूँ। ठीक, थैंक यू सर। आप ये हमारे थोड़ा पहन लो। गुलशन जी आगे आओ ना थोड़ा। हाँ जी आगे जी। सबसे पहले अपना नाम और अपने किरदार के बारे में, क्या किरदार है आपका? देखो, मेरा नाम है सिमर कबड्डी। मैं एक इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर भी हूँ और मेरा फिल्म में किरदार तो नेगेटिव है। और मैं थैंकफुल हूँ अपने बड़े भाई विक्रम संधू जी का, क्योंकि 1984 को लेके मेरे मन में बहुत दर्द था और फॉर्चुनेटली मुझे इसी मूवी में मतलब चांस मिला कि जो मेरे दिल में शुरू से इस चीज़ का दर्द है, ताकि मैं लोगों के सामने मतलब मेरी जो इंट्रोडक्शन है वो मेरी मर्ज़ी की मूवी में ही हो रही है। मैंने 1984 देखी तो नहीं, लेकिन इसके बारे में पढ़ा है, सुना है, 1-2 पिक्चरें भी देखी हैं। और मैं यही अपील करता हूँ सबसे, जैसे मेरे माँ बाप ने मुझे 1984 के बारे में मूवीज़ में, किताबों में पढ़ाया, और इस मूवी को भी मतलब माँ बाप अपने बच्चों को लेके जाएं थिएटर्स में, और ताकि उन्हें एक्चुअल पता चले कि उनकी कौम के साथ हुआ क्या है ना, कि इतना बड़ा धक्का। और लगभग 40 साल हो गए, अभी तक कोई इंसाफ नहीं। अगर ये बात किसी और कौम के साथ हुई होती तो अब तक तो कई बंदे। जानवी वोरा, और मैं सबसे पहले विक्रम संधू जी का एंड जैनेट जो इस पूरी फिल्म की कास्टिंग करी है उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इस फिल्म में मुझे लगता है ये एक एक्टर के लिए एक रियलिटी को जीना है, उस दर्द से गुजरना है जो शायद हम इस वक्त कह भी नहीं सकते अल्फाज में, क्योंकि जो अभी हमने स्टेज पर देखा, जो हमारी माता है आज भी उनके लिए उनके आंसू ऐसे हैं जैसे कल ही की बात नहीं। तो उनको देख के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। बट हाँ, मैं ये कहूँगी कि इस फिल्म का हिस्सा बनकर मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि मैं उस दौर से गुजर के उस रियलिटी को जीकर अपने सिख कौम और जो हमारा परिवार है उनका साथ दे सकूं, और कहीं ना कहीं उनके लिए वो जस्टिस प्रे कर सकूं, और उस जस्टिस का कहीं ना कहीं हिस्सा बन सकूं, लोगों को दिखाने के लिए कि इतना दर्दनाक चीज़ है कि जो हम पर नहीं बीती आज सोचकर बोलकर मतलब दिमाग सुन हो गया है, समझ नहीं आ रहा कि क्या कहें। बट इट्स वेरी ड्रेडफुल, इट्स वेरी ड्रेडफुल। बोलते मीटिंग में बेटा उसका चाची का रोल है। जी, मेरा नाम दिव्या लक्ष्मी है, और पहली बात तो मैं विक्रम सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस फिल्म के साथ जोड़ा। इस फिल्म में एक बहुत अच्छा रोल दिया है। ये तब की घटना है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, और मैं एक प्रेस रिपोर्टर का रोल कर रही हूँ, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये तब की घटना है जब मैं पैदा नहीं हुई थी, और एक बहुत सेंसिटिव इशू है, उसके बारे में मैं अभी ज़्यादा नहीं बात करना पसंद करूँगी। लेकिन आज ये ट्रीज़र देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और अभी तो ये ट्रेलर है, तो आप सच मानिए कि फिल्म इतनी बड़ी होने वाली है, ये आप देखिए ज़रूर। गुलशन जी का ले लेना। जी सत श्री अकाल, मेरा नाम है संजीव चौटंगिया, और सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहूँगा जैनेट जी का जो कास्टिंग डायरेक्टर है, जिन्होंने मुझे इस फिल्म के साथ जोड़ा, और विक्रम बाजी का। 84 के बारे में जब ये हुआ था तब मैं थोड़ा समझ पाया था। मैं तब 12 साल का था, और 84 से जुड़ी एक सीरीज़ भी मैं कर चुका हूँ। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो
दर्द है, ये बहुत बड़ी कोशिश है। ये दर्द हम एज इट इज़ लाना चाहते हैं लोगों के सामने। इसमें कोई फिल्मी पना नहीं है, न ड्रामा है, बस हम एहसास दिलाना चाहते हैं लोगों को कि ये हुआ था और इसका अंजाम जो हुआ था बुरा हुआ था और इससे इंसाफ मिलना चाहिए। और एक ही बात मैं कहूँगा कि अगर जलियांवाला बाग जब हुआ था तब वो तो एक अंग्रेज़ ने ऑर्डर दिए थे, और यहाँ तो अपनों ने ही अपनों का खून लगा दिया, तो अपने जाएंगे कहाँ। बस हम इंसाफ चाहते हैं और इंसाफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। बस ये दीपक एक ऐसा मुद्दा जिससे इतने सारे लोग आहत हुए, आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला। उस फिल्म में मुझे एक अहम किरदार दिया गया। संजू साहब का मैं बहुत धन्यवाद दूँ। हाँ, नहीं कहना चाहता। गुलशन पांडे, आप लोगों ने देख लिया सरकारी कत्लेआम 1984, ये एक फिल्म और इसका एक मैं हिस्सा हूँ, जो बहुत ही दुखद, बहुत ही दर्दनाक ये हादसा हुआ। इस किसी भी देश या किसी भी समाज के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो ये हुआ था 1984 में, जो कुछ भी साथ। और मैं क्योंकि इमोशनली इससे इसलिए जुड़ा हूँ कि मैं इन लॉज मेरे सिख फैमिली को बिलोंग करते हैं। उत्तम नगर मेरा ससुराल है, जहाँ उन लोगों का बहुत नुकसान हुआ था 84 में, बस जान बची थी उन सब की। इसलिए मैं अपने आप को सौभाग्य वाला समझता हूँ कि मैं उनको, जिन्होंने अपने अपनों को गंवाया और अपनी जान गंवाई, उन सबको श्रद्धांजलि देने वाली इस फिल्म का हिस्सा हूँ। दैट्स इट। समापन करेंगे। हो जाता है। हाँ, बस ये अच्छा रुकिए, ट्रेलर रुकिए। जी जी, नाज़मा जी। मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ। मुझे ऑनेस्टली इसे फिल्म कहने के लिए भी एक थोड़ा सा हिचकिचाहट। ये एक ट्रू इंसिडेंट है और इसमें एक अहम भूमिका मैं निभा रहा हूँ। बरसों बाद मैं कह सकता हूँ कि ऐसा एक कैरेक्टर मुझे मिला है और ट्रू इंसिडेंट कैरेक्टर है। संजय जी को मेरा नाम ले लेना, जिसे देखने के बाद क्या बोलूँ मैं बहुत ही टचिंग कैरेक्टर है एंड बस ये यहाँ आकर के तो आज और गमगीन हो गया मैं कि इतना कुछ पता नहीं था इस इंसिडेंट के बारे में। अब वो सारी माताओं को देख करके, वो बहनों को देख करके थोड़ा सा और I'm shaken and I hope and pray and I hope कि सबको जस्टिस मिले। थैंक यू। तो ये फिल्म जो है 1984 दंगों के ऊपर है, क्या क्या हुआ, और विक्रम जी ये फिल्म बना रहे हैं और उस समय की सच्चाई वो दिखाना चाहते हैं। और मैं एक पॉजिटिव पुलिस ऑफिसर का रोल कर रहा हूँ जो कि इन दंगों में लोगों को बचाता है, एक लड़की को बचाता है और कैसे उसको घर तक पहुंचाता है। तो ये मेरा रोल है और बस मैं खुश हूँ। दर्शक अक्सर आपको पुलिस के रोल में ही देखते रहते हैं, तो ये पुलिस का रोल आपका कितना जो है सही देखता है? मुझे लोग पुलिस वाला समझते हैं। पुलिस के रोल मैंने बहुत किए हैं और मुझे ज्यादातर लोग जो है पुलिस का ही समझते हैं। मुझे कभी कोई ट्रैफिक वाला रोक लेता है या कोई पुलिस वाला रोकता है तो उसको लगता है कि ये पुलिस वाला है। और अभी कौन सा सीरियल का नाम लेते हैं पुलिस वाले, तो क्राइम पेट्रोल, और ये जो है उनको हर एक को लगता है कि मैंने उसमें एक पुलिस वाले का रोल किया, जबकि मैंने नहीं किया है। मैंने दोनों सीरियल में काम नहीं किए, लेकिन मैंने पुलिस वालों का बहुत रोल किया है अलग अलग सीरियल्स में, अलग अलग फिल्म। तो अब लगने लगा हूँ मैं पुलिस वाला जैसे। आपको भी लगता होगा सीबीआई वाले का कोई रोल पुलिस। क्या कहेंगे स्क्रीन के लिए दर्शकों को यही बोलूंगा कि अब संधू जी क्या दिखाना चाहते हैं बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की है और इन्होंने वो समय जिया भी है। तो मैं यही बोलूंगा कि आप लोग प्लीज इस फिल्म को देखिएगा, ये शायद 5-6 महीने में आ जाएगी आगे। फोन में सो रहा है सब ठीक, सब ओके ना? वेट थैंक यू। आ रही है फोन थोड़ा चलो